ये काम केवल मनुष्य कर सकते हैं, ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। वो चाहें कि मैं अपने मन में विशुद्धि बना लूं, पवित्रता प्राप्त कर लूं, तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक मनुष्य के अंदर ताकत है कि वो भक्ति से, त्याग से, संयम से अपने मन को पवित्र कर सकता है, अपने मन को शुद्ध कर सकता है। बाहर की शुद्धि का ध्यान रखें, लेकिन बाहर की शुद्धि के साथ साथ अंदर की शुद्धि का भी ध्यान रखें। कुछ लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं शुद्ध होने के लिए, जाते हैं ना, बहुत से जाते हैं। यदि गंगा में स्नान करने से शुद्धि हो रही होती तो उसमें जितनी मछलियां हैं वो सारी मोक्ष चली जाती। वो तो दिन भर गंगा ही में रहती है, सबसे पहले उन्हें मोक्ष मिलना चाहिए। यदि गंगा में स्नान करने से ही पाप कट रहे होते तो सबसे पहले मछलियों को मोक्ष मिलता। मात्र नहाने की ही शुद्धि मानी जा रही होती तो जो सबसे अच्छी साबुन से नहाता है वही सबसे शुद्ध होता। लेकिन हमारे मुनिराज जो स्नान नहीं करते हैं, स्नान त्याग व्रत है उनका, पानी नहीं बहाते हैं, स्नान ही नहीं करते हैं। तुम नहा धो के आते हो, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हो, उनके चरण छूते हो, बताओ कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है? बताइए। आपने तो नहाया है, 2 बाल्टी पानी भी फेंक के आए हैं, साबुन भी घिस के आए हैं, बाहर की लगी हुई मिट्टी भी निकाल के आए हैं। उनके शरीर में तो मिट्टी भी लगी है, उनके शरीर में पसीना भी हो सकता हो, उसके बाद भी वो शुद्ध हैं और आप शुद्ध हो। तो शुद्धि की क्या परिभाषा है यहाँ पर? रत्नात्रय पवित्रते। जिनका मन पवित्र है, जिनका वचन पवित्र है, जिनकी काया तपस्या कर रही है, वो पवित्र है। ये नहीं कि जो केवल नहा धो के आया है और रात को शराब पी के सोया है वो पवित्र है और सुबह नहा लिया तो शुद्ध हो गया। नहीं, अभी शुद्ध नहीं हुआ है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक जीवन पवित्र होने वाला नहीं है। तो इस जीवन को पवित्र बनाने के लिए तन की पवित्रता के साथ साथ मन को पवित्र बनाना अति आवश्यक है। और शरीर तो वैसे अशुद्ध है, कितना अशुद्ध है। एक मटके में गंदगी भरी हो और उस गंदगी वो धीरे धीरे रिस रही है बाहर से। अब उस मटके को खूब शुद्ध पानी से नहलाओ, उसको साबुन लगाओ, फिर उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, वो मटका शुद्ध हो सकता है क्या? बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। वो मटका शुद्ध हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि उसके अंदर गंदगी भरी है। अब थोड़ा सा चिंतन अपनी तरफ करें। हमारे शरीर में आँख से, नाक से, मुंह से, कान से 9 मल द्वार बहे निशिवासर। 9 द्वार बह रहे, एक नहीं, गंदगी के 9 द्वार बह रहे हैं। क्या ये शरीर शुद्ध हो सकता है? ये शुद्ध हो सकता है केवल तपस्या से, केवल भक्ति से, ध्यान से ये पवित्र हो सकता है। बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो इसे पवित्र कर सके। पानी तो एक माध्यम है, अंदर तो भरी है ना गंदगी, हम ऊपर ही तो साफ। तो बंधुओं, आज उत्तम शौच का दिन है। उत्तम शौच सर्व जग जाना और लोभ पाप का बाग बखाना। लोभ अकेले धन का नहीं होता, खाने का लोभ, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। देखने का लोभ, टीवी में ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं। सुनने का लोभ है, ये भी सुन लूं, ये गाना सुन लूं, वो गाना सुन लूं, ये सुन लूं, है सुनने का लोभ। बोलने का लोभ, इससे बोल लूं, उससे बोल लूं, उससे बोल लूं, बोलने का लोभ। यानी लोभ एक तरह का नहीं होता है, 1000 तरह का लोभ होता है। हम केवल एक ही लोभ जानते हैं, धन के लोभी को लोभी कहते हैं, बाकी को लोभी नहीं कहते। जबकि दिखने का लोभ, हम अच्छे दिख जाएं, ये भी लोभ हो गया। किताबें इकट्ठी कर लो, इसका ही लोभ हो गया। कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लो, इसका ही लोभ हो गया। लोभ एक तरह का नहीं, 100 तरह का लोभ है। अच्छे कपड़े पहन लूं, अच्छे कपड़े इकट्ठा करने का लोभ है। कोई कहते मुझे ना शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता, लो यही लोभ हो गया। घर में सामान रखा है, वही और खरीद लाओ, ये भी लोभ हो गया। लोभ एक तरह का नहीं होता, 100 तरह का लोभ होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम, सत्य,
धर्म है। आप सत्य शब्द से तो परिचित हैं, सत्य वचन से तो परिचित हैं, मगर सत्य धर्म से परिचित नहीं है। आज सत्य वचन का नहीं, सत्य महाव्रत का नहीं, सत्य धर्म का दिन है। और सत्य धर्म कब प्रकट होता है? जब क्षमा आती है, मार्दव आता है, आर्जव आता है, पवित्रता आती है, तब सत्य का सूर्य प्रकट होता है। हम केवल वचन के सत्य को ही सत्य मानते हैं। उसने झूठ बोल दिया और वो सच बोलता है। हम केवल वचनों के सत्य को ही सत्य समझते हैं। यदि वचन के सत्य को ही सत्य धर्म समझ लेंगे तो जो मुनिराज मौन बैठे हैं उनका तो सत्य धर्म होगा ही नहीं। और सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है, उनके पास तो वचन ही नहीं है, फिर तो उनके पास सत्य धर्म ही नहीं रहेगा। इसलिए सत्य वचन को और सत्य धर्म को समझना जरूरी है। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य वचन और सत्य धर्म, ये सारे सत्य के पोषक हैं और सभी सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए साधन है। सत्य वचन सत्य धर्म की प्राप्ति का साधन, सत्य अणुव्रत सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य महाव्रत सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, वचन गुप्ती सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, और भाषा समिति ये भी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए है। समिति, भाषा को समिति में लाकर बोलना, भाषा समिति है। जो शब्द जहां प्रयोग करना है, जैसा प्रयोग करना है, वैसा ही प्रयोग करना, ये भाषा समिति है। और सत्य अणुव्रत मुनिराजों के सत्य महाव्रत होता है और श्रावकों के सत्य अणुव्रत होता है। गृहस्थी है, गृहस्थी में रह रहे हैं, बच्चा है, छोटा है, 2 लड्डू खा लिए, माँ और लड्डू दो ना, माँ और लड्डू दो ना। अब और लड्डू खाएगा, पेट खराब हो जाएगा। अब माँ क्या कहेगी? लड्डू खत्म हो गए, बस बेटा बस लड्डू खत्म हो गए। लड्डू अभी डिब्बे में रखे हैं, लेकिन माँ क्या कह रही है? लड्डू खत्म हो गए। उसके वचन सत्य हैं या नहीं है? उसके वचन सत्य नहीं है, लेकिन भाव सत्य है। भावों में कमी नहीं है, भावों में उपकार की भावना है बच्चे के प्रति कि यदि और लड्डू खाएगा तो बीमार हो जाएगा। हालांकि डब्बे में लड्डू रखे हैं, अब यहां यदि आप सत्य वचन का पालन करने बैठ जाओ तो क्या होगा? वो बच्चा रोएगा, मचलेगा, तड़फेगा और लड्डू देना पड़ेगा। तो माँ तो यही कहेगी बेटा लड्डू तो खत्म हो गए। इस के अंदर, माँ के अंदर बच्चे के प्रति अच्छी भावनाएं है, बुरी भावना नहीं है। वहीं यदि पड़ोसी आ जाए, भाई साहब हमारे यहाँ ना थोड़े से मेहमान आए हैं, यदि आपके यहाँ लड्डू हो तो दे दो ना। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब वो यदि कहते हैं खत्म हो गए, अब वास्तव में झूठ के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भावना गड़बड़ है, देना नहीं चाह रहे हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। रखे तो हैं डब्बे में लड्डू, अब ये यहाँ झूठ हो गया। बात एक ही है, मना दोनों को किया है, दोनों में भाव का अंतर पड़ते ही सत्य धर्म में अंतर आ जाता है, सत्य वचन में अंतर आ जाता है। और सत्य वचन का सबसे पहली शर्त सुन लो, यदि सत्य के साथ में अहिंसा है तो वो वचन सत्य है, और सत्य के साथ में अहिंसा नहीं है तो वो असत्य है। यदि झूठ के साथ अहिंसा है, झूठ वचन के साथ में अहिंसा है तो वो सत्य है,
और यदि सत्य वचन के साथ में हिंसा है तो वो झूठ है। एक चिड़ीमार था और वो चिड़ीमार के हाथ में चिड़िया थी। चिड़ीमार ने देखा सामने से सेठ जी आ रहे हैं, मुट्ठी बंद कर ली। बताओ सेठ जी, मेरी मुट्ठी में क्या है? भैया तेरी मुट्ठी में चिड़िया है। अच्छा बताओ सेठ जी, ये बंद है, ये मरी है या जिंदा है? अब यदि सेठ जी ने देख ली थी कि चिड़िया जिंदा है, लेकिन यदि सेठ जी कहते चिड़िया जिंदा है तो वो मुट्ठी दबा देगा, मार देगा और कहेगा देखो सेठ जी चिड़िया तो मरी हुई है। अब सेठ जी को वहां कौन से वचन का पालन करना चाहिए? यदि सेठ जी सत्य वचन का पालन करते हैं तो हिंसा होती है, तो वो झूठ बन जाएगा। इसीलिए सेठ जी ने कहा भैया तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है। चिड़ीमार ने चिड़ी मुट्ठी खोल दी, चिड़िया उड़ गई, सेठ जी खुश हो गए, मेरे अहिंसा धर्म का पालन हो गया। इसका नाम है सत्य वचन। लेकिन कुछ ऐसे लकीर के फकीर होते नहीं, वो तो झूठ बोला। नहीं, आप शास्त्र पढ़ लो, जब तक अहिंसा नहीं है तब तक सत्य भी नहीं हो सकता है। अक्सर होता है घरों में बातें चर्चा चलती है, पड़ोसन से बात करती है। एक बहू ने देखा मेरी सास पड़ोस में गई है और वहां से लौट के आई, मंदिर चली गई, बहू पहुंच गई पड़ोसन के यहाँ। अब सास ने तो बहू की बुराई करी थी और बहू पहुंच गई, जीजी सच सच बता मेरी सास ने तेरे से क्या कहा? अब यदि पड़ोसन सच कहती है तो उनके घर में महाभारत हो जाएगी। यदि सम्यक दृष्टि पड़ोसन होगी तो कहेगी अरे बहू तेरा तो दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी तारीफ करके गई है, मेरी बहू इतनी अच्छी है, ऐसा काम करती है, ऐसा काम करती है, इतना अच्छा स्वभाव है, और तू उसके लिए बुरा बुरा सोचती है। अब बहू सोचेगी मैं ही खराब हूं, मेरी सास तो अच्छी है। अब घर जाएगी और गरम गरम रोटी बनाएगी, गरम गरम खाना बनाएगी। यहाँ सास आई, बहू ने गरम गरम खाना खिलाया, सास के मन में जितना मैल था वो ठीक हो गया, दोनों का प्रेम हो गया और दोनों अच्छे से रहने लगे। अब बताओ पड़ोसन ने झूठ कहा या सच कहा? यदि सम्यक दृष्टि पड़ोसन है तो ऐसे समय में झूठ ही बोलेगी ताकि उनके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। यदि आपकी बातों से, आपकी चर्चा से, आपके घर घर कहने से यदि लड़ाई होती है तो आप झूठ बोल रहे हैं, और यदि दो के बीच में आपने प्रेम करवा दिया तो वो झूठ भी सत्य बन जाएगा। क्योंकि सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हमेशा शिव यानी कल्याणकारी, सुंदरम यानी अच्छा। जो सत्य कल्याणकारी ना हो, जो सत्य सुंदर ना हो, जो कानों को प्रिय ना लगे, जो कानों को अच्छा ना लगे, ऐसा सत्य सत्य की श्रेणी में नहीं आता है। सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है और सुंदर होता है। एक राजा था, आंख से काना था। उसने अपने यहाँ के चित्रकारों को बुलाया, मेरा सुंदर चित्र बनाओ। अब काना राजा सुंदर चित्र बनाओ कैसे बन सकता है? और यदि तुमने चित्र नहीं बनाया तो फांसी पे लटका दूंगा। बड़ी दिक्कत, राजा है, लटका भी देगा, कोई भरोसा नहीं उसका। अब 3 चित्रकार तैयार हुए और 3 चित्रकारों ने चित्र बनाया। एक ने राजा को जैसा था वैसा बना दिया, दूसरे ने राजा की दोनों आंखें सही करके सुंदर बना दिया, और तीसरे ने राजा को दिखाया कि वो निशाना लगाया हुआ है, तीर से, धनुष से निशाना लगाया हुआ है जिसमें उसकी एक आंख बंद हो गई है, और ऐसा चित्र बनाया। तीनों चित्र राजा के पास पहुंचे। पहला चित्र सत्य है मगर सुंदर नहीं है, जैसा था वैसा बना दिया, सत्य है मगर सुंदर नहीं है। दूसरा चित्र सुंदर है मगर सत्य नहीं है, और तीसरा चित्र सुंदर भी है और सत्य भी है। सत्य ऐसा
ऐसा होता है, हमेशा सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। कुछ लोग तो कहते हैं हम खरी खरी कह रहे हैं हम, लेकिन नहीं, वो खरी खरी असत्य की श्रेणी में ही आ रहा है। और जो सबसे बड़ी सत्य बात तो ये समझ लो, जो अक्सर रोज गलती होती है कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात वहाँ, सास की बात बहू को और बहू की बात सास को। ये केवल इतना नियम ले लें महिलाएं कि हम यदि किसी सास ने अपनी बहू की बुराई कर भी ली है तो उसकी बात हम उससे नहीं कहेंगे, इतना नियम ले लें। यदि इतना नियम ले लिया तो आपने अपने जीवन की ये 10 लाखनी बना ली। वरना ऐसी 10 लाखनी तो हर साल आती है और चली जाती है, मगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। गंगा आती है और चली जाती है और लेकिन हम नहा नहीं पाते हैं। केवल इतना नियम ले लो कि हम यहाँ की बात वहां नहीं करेंगे। ले सकता है, पता नहीं कितने सारे घरों की लड़ाइयां बच जाएंगी, कितनों के तलाक बच जाएंगे, कितने सास बहू में शांति हो जाएगी, कितने भाई भाई में शांति हो जाएगी। और आज समाज में भी अधिकांश लड़ाइयां इसी कारण है कि मंदिर में आते हैं और मंदिर में आके यहाँ की बुराई लेकर जाते हैं और वहां जाके दुकानों में और घरों में कहते हैं, तो जो धर्म की चीज थी वो तो यहीं छोड़ गए थे, और जो ले जाना चाहिए था वो यहाँ छोड़ गए, और जो छोड़ के जाना चाहिए था वो यहाँ से ले गए। मंदिर में जो अच्छी चीज होती है, जो ले जाने की होती, वो तो हम छोड़ जाते हैं, और जो छोड़ने की होती है, अरे बोलो ना, वो लेके चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लड़ाई का कारण यही है। और जब लड़ाई के कारण मिट जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, समाज में एकता हो जाएगी, और समाज में एकता प्रेम होगा तो सबको 10 लाखनी मनाने में आनंद आ जाएगा।